प्राणनाथ प्यारे की जय। काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। काली कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। सब सिंगार का शोभा देवी, सब सिंगार का शोभा देवी, मेरे को प्यारी लागे तू। काली कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण कैसी रे। तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण कैसी रे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर्षाम। कामरी पहरी ब्रज वधू और सुंदर वर्षाम। भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। हमारे ताले मिले लिखे अल्लाह का नाम। हमारे ताले मिले लिखे अल्लाह का नाम। मोहम्मद कहे सब दूने को, मोहम्मद कहे सब दूने को, प्यारी हो से तमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। तेरे सुंदर साथ जी, हमने पहले दिन से आज तक जो भी पढ़ा है और आज जो पढ़ेंगे उन सब का ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी और समापन मंच कल के दिन में इसी समय लगेगा, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक। कल की सभा में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा। इसके अलावा आप में से जो भी कुछ कीर्तन भजन का भाव रखना चाहते हैं वो रख सकेंगे, और जो कोई भी अपना स्पीच थोड़ा सा प्रतिभाव रखना चाहते हैं 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, तो इसकी सूचना जो है आपको मैं लास्ट में भी एक बार दूंगा। तो आज मैं भी पल्लवी बहन जी से निवेदन करता हूं कि वो आज की सभा का प्रारंभ करेंगी। पल्लवी बहन जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी। आज तक तो हमने बहुत कुछ बातें सीखी है। आज कुछ धनी के लाड़ को हम देखेंगे। धनी हमें कैसे लाड़ करते हैं और ये इस दुनिया के अंदर हमको जरा भी अकेले नहीं छोड़ते हैं और हमें माया से बचा के रखते हैं। ये बातें हम कुछ समझेंगे, कैसे हमें धनी इस संसार में आकर कैसे लाड़ करते हैं, कैसे अपना प्यार हमें हमारे ऊपर लुटाते हैं, वो बातें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नगर में जी भाई रामनगर के समय से सुनते और वो हर पल के साथ रहते थे। श्री जी को हफ्ता की जेल में जाना पड़ा, तब
कांजी भाई जूनागढ़ चले गए और जूनागढ़ में जाके उन्होंने एक नौकरी की। नौकरी कैसी की? तो एक वयोवृद्ध बहुत बड़े पंडित थे, दिग्गज पंडित थे, वो बीमार हुए थे और उनकी सेवा में लगे। और जब उनकी बहुत तबीयत बिगड़ गई तो उनके घर वालों ने उनके हाथ से दान दक्षिणा करवाना शुरू कर दिया, जैसे आजकल हिंदू समाज में करते हैं। और वो दिग्गज जो थे वो हरजी व्यास, हरजी व्यास जब उनके बच्चों ने, उनके घर में सबने से दान उनके आना शुरू किया तो उन्होंने एक बात बोली कि अरे मैं इस इंड का नहीं हूँ और मुझसे ऐसा मत करवाओ। के पास में थे तो उन्होंने देखा सुना कि ये महाराज क्या बोल गए। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये हमारी ब्रह्म सृष्टि तो नहीं। और जब ये बात उन्होंने सोची तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं हरजी व्यास को मरने नहीं दूंगा, उनकी उनकी सेवा करूंगा। और पूर्ण रूप से तन मन धन से उनकी सेवा की। उनको अच्छी अच्छी बाजार में से जाके, खेतों में जाके अच्छी अच्छी सब्जी लाके उनको बना बना के खिलाया और हरजी व्यास को अच्छा कर दिया। इस समय में श्री जी साहब जी उसी समय में आए थे जूनागढ़ में। अब कांजी भाई ने उनको बताया कि ऐसे एक हरजी व्यास है जो बहुत बड़े संत है, भागवत के चर्चाकार है, और वो जो बातें करते हैं आज तक उनकी बातों को किसी ने नहीं टाला है। और वो कहते थे कि आज तक मैंने जिसको हाँ कही इसके सामने किसी की ना कहने की हिम्मत नहीं थी। और वो जब उनका अंतिम समय लगा सबको तो उन्होंने बोला कि मेरे कराओ, मैं इस इंड का नहीं। तब श्री जी ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, अगर ये इनको अगर जिंदा रखा जाए और उनसे बात की जाए, हो सकता है हमारी ब्रह्म सृष्टि हो सकता है वो परम धाम की वासना हो। अब जब उनकी तबीयत अच्छी हुई तो हरजी व्यास ने कहा कांजी भाई से कि कांजी भाई तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। तो कांजी भाई बोलते हैं कि मैं समय आए उस टाइम में आपसे मांग लूंगा, अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं। जब पूरे स्वस्थ हो गए हरजी व्यास जी, तब एक दिन कांजी भाई ने बोला कि आपने कहा था कि कुछ मांग लो, तो मुझे एक बात आपसे मांगनी है, एक बात आपसे करनी है कि एक संत आए हुए हैं, उनको आप चर्चा सुनाओ और हमको अच्छा आपका ज्ञान बता दो। जब ये बात उन्होंने सुनी तो हरजी वास्तव बहुत खुश हो गए कि कांजी भाई तुमने तो कितना बड़ा काम किया। एक तो मुझे जिंदा भी रखा और अभी मुझसे चर्चा भी करवाते हो, इससे बड़ा तो कोई सुख है ही नहीं संसार में। तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम बुला के ले आओ। तब श्री जी साहब को बुला के ले के जाते हैं कांजी भाई। अब देखो यहाँ धनी का लाड़ हमें देखना है, धनी का प्यार देखना है, और धनी हमें क्या सिखाते हैं, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे किसी से बात करनी है, ये बातें हमें धनी सिखाते हैं। खुद अक्षरातीत धाम धनी इंद्रावती के धाम दिल में बैठे हुए हैं और वो जाके हरजी व्यास के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं कि हम आपसे ज्ञान सुनने आए हैं। और ज्ञान सुनने किसी का माइक चालू है, और ज्ञान सुनने के लिए एक दिन दो दिन नहीं,
2 महीने तक बैठे। 2 महीने तक लगातार श्री जी ने उनसे बातें की, चर्चा उनसे सुनी। जब भागवत के अंदर बात आई कि एक हीरे का मंदिर है, तब श्री जी ने प्रश्न पूछा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, वो हीरे का मंदिर कहाँ है इस दुनिया में, मुझे इस ब्रह्मांड में देखना है, उसे कहाँ है। तब उन्होंने बोला कि ये इस दुनिया की बात नहीं है, ये तो अक्षर की बात है। तब श्री जी ने प्रश्न किया कि ये बताओ वो अक्षर कौन है। जब ये बात आई तो हरजी व्यास की मति घूम गई। वो कहने लगे कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है भागवत में, और ये तो बात लिखी ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं। फिर वो भागवत लिखने वाले को बोलने लगे कि उन्होंने कुछ क्लियर लिखा नहीं, कुछ बताया नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। तब कांजी भाई श्री जी को कहते हैं कि श्री जी जरा अक्षरातीत की बात भी पूछ लो। जब ये बात आई तो श्री जी ने कांजी भाई को बोला कि अरे ये अक्षर में भी फंसा नहीं, अभी अक्षर की बात नहीं समझ रहा तो क्या अक्षरातीत की बात सुनेगा। जब ये बात हरजी व्यास ने सुनी तो एकदम चौंक गए कि मैं तो अक्षर की बात भी अभी समझ नहीं रहा हूँ और ये तो अक्षरातीत की बात कर रहे हैं। तब हरजी व्यास पूछते कि आप सच में बताओ कि आप कौन हो। और जब उन्होंने बताया श्री जी ने कि मैं तो, आपने जब आपका अंतिम समय लगा था, आपके घर वालों ने आपसे दान दक्षिणा करवाई थी, तब आपने कहा था कि मैं इस इंड का नहीं हूँ और मुझसे ये सब मत करवाओ। तो मैंने आपको, आपकी आत्म को पहचानने के लिए और आपको जगाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए मैंने ही कांजी भाई को कहा था, और कांजी भाई इसलिए आपकी सेवा में लगे थे। तब श्री जी उन्हें अपनी पहचान देते हैं, परम धाम की बातें बताते हैं, और इस तरह हरजी व्यास श्री जी की शरण में आते हैं और वो तारतम ग्रहण करते हैं। तो ये बात धनी हमें यहाँ सिखा रहे हैं, हमको सिखापन दे रहे हैं कि अगर हम किसी के साथ बात करें तो हम पहले अपनी बात रख दे तो कोई हमारी बात नहीं समझेगा, नहीं जानेगा। लेकिन उससे प्यार से बात करो, उससे प्यार से उनकी बात सुनो, और जब समय आए तब उनको अपनी बात बताओ। ये धनी का लाड नहीं, प्यार नहीं तो और क्या हो सकता है। एक आत्मा को जगाने के लिए खुद 2 महीने उसके चरणों में बैठे, उनसे बातें सुनी। ऐसा कोई आजकल कोई संत गुरु नहीं कर सकता जो धनी ने हमको सिखाया। और ये कांजी भाई की सेवा देखो, कांजी भाई ने तो कितनी बड़ी सेवा की। हरजी व्यास के साथ साथ श्री जी के साथ पन्ना जी तक चले और पत्री की सेवा, हर जगह पे पत्र पहुंचाने की सेवा कांजी भाई ने की। तो ये बातें हमें हमारे दिल में, जब हम बीतक पढ़े, बीतक सुने, तो ये बातें जब आए तो हमें इन बातों को हम दिल से लेना है और हमारे दिल में उसको रखना है। और इससे ये हमारी राह है, हमें धनी ने रास्ता सिखाया है ये कि किस राह पर हमें चलना है और कैसे राह पर चल के हम परम धाम तक पहुंच सकते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो ये सारी बातें हमें बीतक से सीखने को मिलती है। तो ये हरजी व्यास की बात हमने सुनी। और अब दूसरी बात है भैरव ठक्कर। जब श्री जी मस्कत बंदर जाते हैं, जब लाठी बंदर में थे और वहां से मस्कत के लिए निकलते हैं, क्योंकि कई सुंदर साथ को, वो पहले के जमाने में जो दरियाई चोर लुटेरे होते हैं जिसको चाचिया बोलते हैं, तो वो चाचिया लोग बहुत सारे सुंदर साथ को उठाकर ले गए, जिसमें बैराज भी पकड़ी गई थी। और बहुत सारे सुंदर साथ जब चाचिया ले गए तो उनको छुड़ाने के लिए श्री जी को जाना जरूरी था।
तो वो मस्कत बंदर गए। मस्कत बंदर में जब उन्होंने सुना कि यहाँ से भैरव ठक्कर जो आवासी बंदर के हैं वो सब सुंदर साथ को छुड़ा के ले गए हैं, तो वो आवासी बंदर पहुंचते हैं। एक रानी थी, था 70,000 लहरी, यानी उस समय वो रुपया था, वो देकर उनसे छुड़ाए थे सब सुंदर साथ को, और उनको अपने पास में अपने ही एक घर में रखा था और वो वहां पनाह दी थी। अब पहुंचते हैं जब आवासी बंदर में, तो आवासी बंदर में भैरव ठक्कर को है कि जी आए हैं, तो उन्होंने उनके रहने के लिए का इंतजाम किया। एक अच्छी हवेली खुद की थी, वो रह दी। वहां रोज चर्चा सत्संग होता था। भैरव ठक्कर भी खुद बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन भी सब इनके दिल में कोई बातें उतरती क्यों नहीं है। तब एक दिन घूमते घूमते भैरव ठक्कर की हवेली पे चले जाते हैं श्री जी, और तब वहां देखते हैं तो हुक्का, दारू, मदिरा और बहुत कुछ, मांस मच्छी खाना, वो सब उनकी रहन सहन को देखा, समझा, तो पता चला कि ये सब खा रहे हैं, ये सब पी रहे हैं, इसी कारण इनके दिल में कुछ जाता नहीं है। तब श्री जी साहब ने भैरव ठक्कर को बोला कि मैं आपसे कुछ, आपने मेरे लिए इतना किया, सुंदर साथ के लिए इतना किया, तो मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आपके अंदर, आपके दिल में मैं जो भी बातें बता रहा हूँ उतरती नहीं है। आप एक काम करो, 1 महीने के लिए परहेज करो। और 5 चीज का परहेज उन्हें बताया। पीना तंबाकू छोड़ दो, शराब और सबके मांस मछली सब, शराब और सबके परदारा चोरी न कब। ये 5 चीजें का उन्हें परहेज करवाया। अब भैरव ठक्कर ने भी निश्चित कर लिया कि चलो 1 महीने के लिए तो क्या बात है, छोड़ दे सकता हूँ 1 महीने के लिए। तो उन्होंने घर में आके बोल दिया सबको कि मैं 1 महीने तक कोई भी मांस मदिरा कुछ भी नहीं लूंगा, मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाए। अब घर वाले भी टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए कि ये इंसान तो दारू के बिना जी नहीं सकता है, वो कैसे जिएगा। लेकिन उन्होंने घर वालों को बोल दिया कि मेरे लिए शाकाहारी ही भोजन बनाना है, तो सबको मानना पड़ा और उनके लिए शाकाहारी भोजन बनने लगा। 3 दिन तक भैरव ठक्कर ने एक ध्यान से चर्चा सुनी और तीसरे दिन सबके बीच में खड़े हो गए और खड़े होके अपने अपने आसपास में जो हुक्का पड़ा था उसको फोड़ दिया और बोल दिया कि मैंने आज परमात्मा को पा लिया है और मैं आज से जन्म भर के लिए सारी चीजें छोड़ रहा हूँ। तो आजीवन उन्होंने सारी बातें, सारी जो परहेज थी वो कायम कर दी। जीवन जिए तब तक उन्होंने ये परहेज किया और अपनी आत्म की जागृति की। इस तरह भैरव ठक्कर के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। देखो, ये भी धनी की मेहर, धनी का लाड़ है। खुद धनी जाके उसको समझाते हैं, उसके घर पे गए, उनकी दिनचर्या देखी और उनकी दिनचर्या के माफक उनसे परहेज करवाया। ये सारा हमें धनी का लाड़ हमें देखना है। हम धनी को ढूंढने नहीं गई, वो ढूंढते ढूंढते हमारे तक आए हैं। ये बातें हमें बीतक से समझनी है और इन बातों को हमें जीवन में उतारनी है। हाँ जी, प्रथम कक्कर का कोई प्रश्न है? जी, प्रथम जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं? उनका अनम्यूट करिए।
तो पहले ये तो बातें, हाँ जी, प्रथम जी पहले तो कैमरा भी ऑन करिए। प्रथम जी, हाँ कोई प्रश्न हो तो बोलो प्रथम। उनका अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। चल, आप चालू रखिए, कोई बात नहीं, चलो अब उनका भी तो ये बीच में पूछ बातें, लें। हाँ ये बातें हमें जीवन में उतारनी है, और हमें हर पल, हमें भी हमारा जीवन इसी तरह जीना है। हमारे जीवन में भी ये 5 चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। कौन सी 5 चीजें? तो एक तो तम्बाकू या गुटखा या बीड़ी सिगरेट, ये चीज कभी हमें इसको यूज करना नहीं है। फिर मदिरा, मांस और कोई भी प्रकार का कैफी पदार्थ हमें नहीं लेना है। दूसरी बात है, शराब और सब कैफ हमें छोड़ना है। आजकल चाय कॉफी भी ज्यादा होती है और सब ठंडा पीना ज्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, तो वो भी एक प्रकार का नशा ही है, तो इस नशे को हमें नहीं लेना है। दूसरी बात है, परदारा यानी पराई स्त्री पर हमारी नजर नहीं जानी चाहिए। सबके ऊपर हमें समदृष्टि रखनी है। बड़ी है तो माँ समान है, छोटी है तो बहन समान है, ये सोचकर हमें चलना है। हमारे दिल में सबके लिए आदर भाव रखना है। और चोरी, यानी चोरी कैसे, किसको कहते हैं? किसी की चीज चुरा लेना वो चोरी, या वो तो एक प्रकार की चोरी है ही। लेकिन किसी के लिए हमारे दिल में गलत भावना होना, गलत सोच रखना, या किसी का गलत होता है उसको देख के हमें खुशी होती है, तो ये सारी बातें झूठ और चोरी ही कहलाती है। तो इन सब बातों से हमें बच के रहना है और इन सब बातों से दूर रहना है। ये हमें धनी ने यहाँ अभी तक की इन बातों से समझाया कि जैसे इस इन साथ ने अपने जीवन में इनको 1 महीने का परहेज कहा और उन्होंने 3 ही दिन में अपनी सारी बातें, अपनी आत्म की जागरण कर ली और अपनी ये जो परहेज की बात है उन्होंने जीवन भर के लिए अपना ली। तो ये सारी बातों को हमें समझना है और उसको समझ के हमें अपने जीवन में भी उसको उतारना है। तो ये बातें आप सबके दिल में भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल युवाओं में ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ज्यादा देखा देखी होती है कि इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे लाऊं, और उसके कारण जो तनाव होता है और उसके कारण कभी कभी चोरी और झूठ या शराब के नशे के साथ जुड़ जाते हैं। तो हमें इन सब बातों से दूर रहना है और हमें हमारा जीवन एक अध्यात्म की राह पर जीना है। ये बात हमें जीवन में उतारनी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। कोई प्यारे प्रश्न सुंदर, हो तो? वो गलती से दब गया बोल रहे थे, अच्छा जी, अच्छा जी। गलती से दब गया बोल रहे थे, कोई बात नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे भाई बहन सुंदर साथ जी, हाँ, अभी ये तक के ये जो प्रसंग आप सबको बताए जा रहे हैं, ये आपको कोई स्टोरी या कहानी जैसे नहीं समझना है। ये सब बातें हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं घटित होती हैं और इनसे सिखापन हमें प्राप्त करना चाहिए कि हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना है, किस तरह से हमको रहना है, हमको इससे शिक्षा मिलती है। कई सुंदर साथ और युवा आज नशे के जाल में भी फंसते जा रहे हैं। हालांकि जिनके घर में धामधनी की कृपा है और उनके घर में नियमित सेवा पूजा होता है, माता पिता श्रद्धालु सुंदर साथ हैं, तो वो इससे बच पाते हैं। नहीं तो ज्यादातर इसमें माया की बुराइयों में फंस जाते हैं। चलो आज अंडा खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन ड्रिंक कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है नहीं है। एक आध दिन नॉन वेज खा लेते हैं, एक आध दिन सिगरेट पी लेते हैं। लेकिन ये चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी चीजें हैं
गंभीर बातें, आपका स्वास्थ्य का नुकसान होगा, आपका पुण्य क्षय होगा। इसके अलावा जो है आप परम धाम के सुंदर साथ कहलाते हैं, तो परम धाम के सुंदर साथ की शोभा भी कलंकित होती है इससे। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति और नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझ सकता है। ये समझने की बात है। नशा और मांसाहार छोड़ने के बाद मात्र 3 दिन में भैरव सेठ की आत्मा जागृत हो गई थी। ग्रंथों में कहा है कि जो व्यक्ति मांसाहार नहीं करता है वो बिना कुछ किए 1,00,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, बिना कुछ किए। सोचिए, शाकाहारी भोजन करना भी अपने आप में पुण्य है। किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो मैं अब अपेक्षा जी से पुनः निवेदन करूंगा। अपेक्षा जी एक कीर्तन का भाव रखेंगी, फिर आदरणीय पम्मी जी से हम सुनेंगे। तो पहले अपेक्षा जी। अपेक्षा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखे, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन सतअंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया 3 संग, दौड़ लिया 3 संग। साथ जी शोभा देखिए, हरि कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, हरि कुर्बानी आतम, करी कुर्बानी आतम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम अब आदरणीय पम्मी जी के द्वारा कुछ जीवन उपयोगी आत्म कल्याण हेतु ज्ञान प्राप्त करेंगे। आदरणीय पम्मी जी। प्रणाम जी सुंदर। अब तक हमने जो देखा है के माध्यम से अब आगे बढ़ते हैं। ने देखा था 7 सागरों 8 सागरों के बारे में, 8 और 8 जिमी के बारे में। तो 7 जो उसकी कहने की रह गई थी, जो 8 सागर है उसके रंग की बात कहनी है। तो 8 सागर के रंग कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिएगा, जो परमधाम का एक नक्शा है उसमें जो बाउंड्री पे आपको दिख रहा है वो 8 सागर और 8 जिमी की बात कही है। तो 8 सागर कौन कौन से हैं? नूर, नीर, क्षीर, दधि, द्रुत, मधु, रस और सर्वरस सागर। इन 8 सागरों के बीच में 8 जिमी है, जिसके बारे में हमने देखा था लास्ट में। तो अब 8 सागर के रंग कौन कौन से हैं वह देखते हैं।
तो पहले जो नूर सागर है, तो नूर सागर का रंग जो है वो सफेद रंग है, पूरा श्वेत है। उसके बाद नीर सागर आता है। नीर सागर का जो रंग है वो लाल रंग है। नूर, नीर, क्षीर। जो क्षीर सागर है उसका रंग जो है वो पीला है, यानी जैसे घी गाय का घी देखा होगा आपने, कैसा उसका रंग होता है, तो उस तरह का उसका रंग है। फिर है दधी सागर। दधी सागर का जो रंग है वो लाइट ग्रीन कलर कैसे होता है, उस तरह से। फिर द्रुत सागर। जो द्रुत सागर है, उस द्रुत सागर का रंग जो है वो आसमानी रंग का है। फिर मधु सागर। मधु सागर का रंग, जिसे इल्म का सागर कहते हैं, वो जो सागर है उस सागर का रंग है श्याम। उसके बाद जो सागर है रस सागर। रस सागर का जो रंग है उसमें 10 रंग है, 10 रंग का वो सागर है। और लास्ट में जो सर्वरस सागर है, जिसे हम महर सागर भी कहते हैं। तो जो महर सागर है, उस महर सागर का रंग सर्व रंग यानी अनंत रंगों से भरा हुआ है। इसमें अनंत रंग है। अनंत रंग इसलिए कि इन रंगों के बाद यहाँ इस संसार में तो हम केवल 12 ही रंग को जानते हैं, और 12 रंगों में अगर कोई व्हाइट या कुछ और कलर मिला के कुछ एक दो कलर ज्यादा कर देते हैं, बस उतने ही रंग को जानते हैं। लेकिन जो परमधाम में ये सर्वरस सागर के अंदर जो रंग है वो अनंत रंग है। गिनती ऐसे रंग कभी हमने देखे हैं ना कभी सोचे होंगे, उतने रंग उसके अंदर है। बारे में थोड़ा देखते हैं तो नूर सागर है वो राज्य की शोभा है, राज्य के मुखारविंद, राज्य के दिल की शोभा है। नीर सागर जो लाल रंग का है वो हम सखियों की शोभा है, मूल मिलावे की शोभा है। क्षीर सागर जो पीला रंग का है वो एक दिली वाहिदत की शोभा है। दधी सागर जो हरा रंग का है वो युगल स्वरूप के श्रृंगार की शोभा का सागर कहा जाता है। द्रुत सागर जो आसमानी रंग का सागर है, उस सागर को इश्क, प्रेम का सागर कहा जाता है। मधु सागर जो श्याम रंग का है वो ज्ञान यानी इलम का सागर कहा जाता है। रस सागर जो है वो निस्बत यानी हमारी जो निस्बत है राज्य के साथ, वो संबंध का सागर है। और सर्वरस सागर जो है वो महर सागर कहा जाता है। अब ये परम धाम के 8 सागरों की बात हुई। अब 8 सागरों के बीच में 8 जिमी है, उसका कलर कैसा है? तो जो 2 सागरों के बीच में एक जिमी बनती है तो जिमी का रंग आधा आधा हो जाता है, यानी कि नूर का रंग सफेद है और नीर का रंग लाल है। तो नूर और नीर के बीच में जो जमीन है तो उस जमीन का रंग कैसा आधा आधा होगा, आधी जमीन सफेद रंग की है और आधी जमीन लाल रंग की हमें दिखाई देती है। इसी तरह 8 सागरों के बीच में जो 8 जमीन है उसका रंग ऐसे आधा आधा बनता है। जो 2 सागरों के बीच में जमीन बनती है तो 2 सागरों के आधे आधे रंग बनके वो इस तरह से पूरा उसकी शोभा बनती है। अब लास्ट में किसी सुंदर साथ जी ने नूर के विषय में बात की थी। अब जो परम धाम की 4 विशेषता है जो हमने देखी थी, तो ये 4 विशेषताएं कौन कौन सी है? तो 4 विशेषता जो है परम धाम की, वो परम धाम में जो भी छोटा सा कण यानी छोटा सा तिनका ले ले और आसमान तक हर चीज में 4 विशेषता जो है वो है पहली नूर यानी स्वयं प्रकाशित। वहां सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, वहां कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां सब कुछ अपने आप में ही स्वयं प्रकाशित नूरी है। दूसरा जो है वो सुगंध, हर चीज के अंदर सुगंध भरी हुई है, बिल्कुल खुशबूदार है। हर एक कण कण जहाँ है उसका जर्रे जर्रा खुशबू से भरा हुआ है। दूसरा फल, हर चीज
और मुलायम है कि ऐसी मुलायमता हमें यहाँ कहीं भी नहीं आ सकती, ना हमने कभी महसूस की होगी। इतना मुलायम परम धाम का हर जगह जरा है, इतना। और जो चौथा है वो चेतन, परम धाम का हर जगह जरा चेतन है। वो हर, अगर छोटी से छोटी रेत का कण भी हम करा है धाम के अंदर हुई। अब जो संसार, ये जो संसार के अंदर नूर की व्याख्या लोग क्या करते हैं, नूर किसे कहते हैं संसार में? तो संसार के लोगों को नूर पता नहीं है। इसके लिए वाणी में संसार क्या जानेगा, क्या पता चलेगा दुनिया को कि नूर क्या है? तो नूर को समझना, यानी उसका सही मायना जो अगर हमें करना हो, अगर समझना, तो इस वाणी के बिना हम कभी भी, यानी इस आत्म ज्ञान के बिना हमें वो कभी भी समझ नहीं आता। अब फर्श में जो भी रोशनी की बात होती है, नूर की बात लोग समझते हैं, कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो हमें उजाला दिखता है उसे ही हम यहाँ लोग नूर समझ लेते हैं इस संसार के अंदर। जैसे घोर अंधेरी रात है, अमावस की जैसे रात है, और आकाश में तारे टमटमा रहे हैं, या चांदनी रात है, तो अगर चांद की जो रोशनी दे तो उसे ही लाइट, या अगर कोई दिया जला दे, या हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो उसी लाइट को यहाँ संसार के लोग नूर समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है नूर की संसार के अंदर, तो वो क्या समझते हैं? तो जो सूरज है, रात होती है, रात के अंधेरे के बाद जो सूरज सुबह निकलता है, तो उस सूरज को ही यहाँ के लोग क्या समझ लेते हैं कि वही नूर है, वही रोशनी है। इंसान सुबह उठता है, उस वक्त उसके दिल में अनेकों इच्छाएं होती है। अब इस संसार में क्या होता है, आजूज माजूज की बात सब शायद सबने सुनी ही होगी कि आजूज क्या है और माजूज क्या है। तो आजूज माजूज यानी दिन और रात। जो दिन है और रात, इसे आजूज माजूज कहते हैं। इंसान सुबह से लेकर रात तक हजारों काम करता है, और इस हजारों काम को करते हुए उसके दिल के अंदर हजारों इच्छाएं पैदा होती है, अनेकों इच्छाएं, मैं ये करूं वो करूं, ये सारी बातें उसके दिल के अंदर आ जाती है। और जैसे ही, यानी सुबह उसने पूरा अपने अष्ट धातु की दीवार को चाट के, यानी शरीर को सामने इस इच्छाओं ने चाट कर, यानी इसे इतना पतला बना दिया कि उसे इतना थका दिया है पूरे दिन काम करते हुए। और जैसे ही वह रात को सोने जाता है, तो उसकी जो हजारों, पूरे दिन की जो हजारों इच्छाएं थी, वो हजारों इच्छाएं एक इच्छा में कन्वर्ट हो जाती है, हजारों इच्छा एक इच्छा बन जाती है। वो क्या है? तो वो होती है कि वो जैसे ही अपने पलंग पे सोने के लिए जाता है, तो ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी हर इच्छा पूरी कर दो। यानी जो सुबह हजारों इच्छाएं उसने दिल में की थी, वो हजारों इच्छाएं एक में हो गई कन्वर्ट, कि मेरी हर इच्छा पूरी कर दो। फिर रात में वो जो थका हुआ है पूरे दिन के काम से, तो फिर वो सोता है, और फिर सुबह से वही काम शुरू हो जाता है, वही इच्छाएं वापस शुरू हो जाती है, ये काम वो काम, इस तरह से उसका काम, उसका जो भी रूटीन है वो चालू हो जाता है। तो संसार में जो है, इसी सूरज को, इसी बात को सब नूर कहने लगते हैं, इसी को रोशनी समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लदुन्नी बिना, इस तारतम के बिना, तारतम वाणी के बिना कोई नूर की व्याख्या नहीं कर सकता, नूर को समझ नहीं सकता है। जो सौभाग्य जो हमें धनी ने दिया है, जो वाणी धनी ने हमें दी है, उसके माध्यम से हम नूर को समझ सकते हैं। अब तारतम क्या है? तो तारतम यानी जो हमें अंधकार में से, यानी अज्ञानता की जो अंधकार हमारे दिल में छाया हुआ है, उसे हटाकर हमें रोशनी की तरफ ले जाता है। और ये रोशनी की तरफ जो ले जाता है, और हमारे दिल के अंदर जो रोशनी भरता है, वही हमारा नूर है, जो हमें सत्य की पहचान कराता है, सच को समझाता है, और यही हमारा नूर है। और परम धाम की यही विशेषता है कि परम धाम का जर्रे जर्रा नूर से भरा हुआ है। अब परम धाम की जब हमने लास्ट में बातें देखी थी कि परम धाम के 25 पक्ष के बारे में ये सब देखा था, अब परम धाम के अंदर कौन कौन है, तो
तो जो पूरा परम धाम चेतन है, तो उसकी चेतनता के अंदर हर कण लीला करता है, सब कुछ लीला करता है, लेकिन और उस हर वस्तु यानी हर 25 पक्ष के साथ लीला करता है। तो राज्य श्यामा जी हम 12,000 ब्रह्म सृष्टिया, और साथ में कौन है? अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी है। अब जिस तरह से परम धाम ये परम धाम का सतचित आनंद हुआ, लेकिन अक्षर ब्रह्म की जो लीला है वो परम धाम में नहीं होती है। परम धाम के अंदर लीला सिर्फ राज्य श्यामा जी और हम ब्रह्म सृष्टियां ही करते हैं। अक्षर ब्रह्म की लीला कहाँ होती है, वो कैसे काम करते हैं? तो जिस तरह से हमने हकीकत और मार्फत की बात देखी थी, तो परम धाम पूरा जो हमने हकीकत के बारे में देखा था, उसी तरह अक्षर ब्रह्म जो है, उनका दिल जो है वो मार्फत स्वरूप है, ये उनका स्वरूप है वहां पर। अब वो लीला कहाँ करते हैं? तो वो लीला परम धाम में नहीं करते हैं। तो वो लीला कहाँ करते हैं? तो वो लीला योग माया के ब्रह्मांड में करते हैं, जो उनके 4 अंतस्करण है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब इन 4 अंतस्करण यानी अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण तो बहुत बड़ी बात है, उसे हम अगर समय रहा आगे तो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले परमधाम की बातों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि परमधाम के अंदर जब हम लीलाएं करते हैं, खेलते हैं, राज्य के साथ रामतें करते हैं, तो उस दौरान एक समय ऐसा आया परमधाम के अंदर कि राज्य ने अपने दिल में लिया कि मुझे मेरी सखियों को मेरी पातशाही यानी मेरी साहेबी और मेरा इश्क दिखाना है। हमने पिछली बार देखा था कि इश्क रबत तो कदीम से चला आता है, वो तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उस दिन जब हमारा इस खेल में आना हुआ, उस समय क्या हुआ कि वो इश्क रब्द बिलंद हो गया, उसने बिलंदी पकड़ ली, यानी बहुत सिर चढ़ गया। और उस बिलंदी के साथ जो इश्क रब्द हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमने पहली बार, आज तक हमने परमधाम के अंदर ही अक्षर ब्रह्म रहते हैं, लेकिन हमने उन्हें कभी आज तक देखा नहीं था। जब हमने पहली बार सुबह 7:30 बजे परमधाम में चांदनी चौक के अंदर जब सुबह हम सब सखिया और राज्य श्यामा जी त्रिजी बोम की पड़साल में होते हैं, उस समय जब हम लीला करते हैं पड़साल के अंदर, उस समय 7:30 बजे अक्षर ब्रह्म राज्य के दर्शन के लिए आते हैं। राज्य हमेशा अपना आधा मुख दिखाते हैं, पूरा मुख कभी नहीं दिखाते हैं, और आधे मुख को देखकर वो राज्य के दर्शन करके वापस अक्षरधाम में चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हुआ कि राज्य ने अपनी पूरी नजर अक्षर ब्रह्म की तरफ कर दी, जब अक्षर ब्रह्म सुबह 7:30 बजे दर्शन के लिए आए, और हमारी सबकी नजर जहां राज्य की नजर जाती है वही हमारी नजर चली गई। तो हमने पहली बार अक्षर ब्रह्म को देखा, और हमारे दिल में ये सवाल उठा कि ये दूसरा पुरुष कौन है, ये कौन है जिन्हें आज तक हम नहीं जानते थे। और इस तरह से सुबह 7:30 बजे से हमारा इश्क रबद शुरू हो गया। हमने जो हमारी रोज की लीला रहती थी, वनों में जाना, सब्जियां लाना, फल फूल लाना, पान बीड़ा बनाना, फूलहार बनाना, नृत्य करना, घूमने जाना, ये सारी लीलाएं हमारी उस दिन हुई। लेकिन जब 3 बजे जब हम नीले पीले मंदिर में आई राज्य श्यामा जी के पास, तब राज्य हमें हर दिन पूछ रहे कि आज श्यामा जी सखियों से पूछिए कि उन्हें आज कहाँ घूमने जाना है, कौन सी लीला करनी है। तब हम कभी कहते कि हमें पाटगढ़ जाना है, या कभी हौज कौसर जाना है, या कभी माणिक पहाड़ जाना है, ये हम कहते। लेकिन उस दिन हमने क्या मांगा कि उस दिन हमने मांगा कि हमें अक्षर का खेल देखना है, अक्षर क्या काम करते हैं वो हमें देखना है। अब जो अक्षर है वो राज्य का ही स्वरूप है, स्वरूप एक लीला दोए। वो कैसे? तो राज्य का जो स्वरूप है वो प्रेम की लीला करता है, और अक्षर ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है वो सत्ता का स्वरूप है। वो अक्षर ब्रह्म क्या करते हैं? तो अक्षर ब्रह्म ये जिस तरह से अभी ये संसार हम देख रहे हैं, तो ऐसे करोड़ों अनंत संसार, अनंत ब्रह्मांड एक पल में बनाकर एक पल में खत्म कर देते हैं। जैसे बच्चा कोई खेल खेलता है ना, खिलौना खेलता है, तो मिट्टी के खिलौने खेलता है, रेत में खेलता है और तोड़ देता है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म भी जो है वो इसी तरह का खेल खेलते हैं।
जैसे उनकी लीला को कहा जाता है बाल चरित्र लीला, बच्चे की तरह उनकी लीला है, जो अगर अच्छा लगा तो थोड़ी देर ब्रह्मांड बना के रखा और फिर खत्म कर दिया। इस तरह से उनकी सत्ता की लीला चलती है। तो हम ब्रह्म सृष्टि ने उस वक्त क्या मांग लिया कि जो अक्षर ब्रह्म जो लीला करते हैं, जो खेल बनाते हैं, वो हमें देखना है। और तब राज्य ने हमें बहुत बार मना किया, 3 बार बरजे हमें मना किया कि ये खेल देखने लायक नहीं है, तुम वहां जाकर अपने आप को भूल जाओगी, मुझे भूल जाओगी, परम धाम को भूल जाओगी। इतनी सारी हमें बातें समझाई, जो सारी बातें खिलवत में बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, खिलवत ग्रंथ में। तो ये आप सब कुछ वहां जाकर झूठ को पूजने लगोगी, आग पानी पत्थर पूजने लगोगी, वो खेल देखने लायक नहीं है, हमें बार बार समझाया, लेकिन फिर भी हमने एक नहीं सुनी। कहा जाता है ना इस संसार के अंदर कि 3 हट की बात बताते हैं, बाल हट, स्त्री हट और योगी हट। ये जो हट होते हैं ना, अगर एक बार पकड़ ले तो वो जिद ऐसी पकड़ते हैं कि वो छोड़ते नहीं है। तो इसी तरह हम ब्रह्म सृष्टियों ने भी जिद पकड़ ली कि हमें देखना ही है, देखना ही है। और इस तरह से जब हमने भी धनी के सामने अपने इस बात को रखा खेल देखने की, तब धनी ने भी फिर कहा कि ठीक है चलो अब ये खेल देखते हैं। और हमने मांगा कहाँ था, तब हम तीसरी बोम में थे, यानी पड़साल में नीलो पीलो मंदिर में थे। अब धनी हमें खेल दिखाने के लिए कहाँ लेकर आए, मूल मिलावे के अंदर। मूल मिलावे में धनी ने पहली बार हमें उनके चरणों में बिठाया और इस खेल की शुरुआत की। अब हम एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे प्राइवेट में पूछा था, आत्म और ब्रह्म सृष्टि के बारे में। तो ब्रह्म सृष्टि यानी ये जो 12,000 ब्रह्म सृष्टि हम है, वो परमधाम में जो हमारी लीला है, उन्हें ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। उन्हें वासना भी कहा जाता है, आत्म कहा जाता है, पर आत्म कहा जाता है। ये सारे नाम एक ही है। अब आत्म और पर आत्म की बात जानते हैं। जो परमधाम के हमारे नूरी स्वरूप है, जो हमारे तन है, वो है पर आत्म। उसे क्या कहते हैं, पर आत्म। अब राज्य ने खेल दिखाने की शुरुआत की है। अब खेल कैसे दिखा रहे हैं, तो हम सब राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं, हमारी सभी पर आत्म की नजर, और राज्य ने हमारे ऊपर फरामोशी का पर्दा डाल दिया है। फरामोशी यानी कैसी हालत हमारी है। जिस तरह से कोई इंसान कोमा में होता है तो कैसा होता है, जी रहा है, वो शायद महसूस कर रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर या वो कुछ भी काम नहीं कर सकता है। उसकी आंखें शायद खुली है, देख रहा है, लेकिन वो कुछ भी कर सकता नहीं है। उसी तरह से हम सब परमधाम में हमारी जो पर आत्म है, वो फरामोश हो गई। और जब फरामोशी में डाला तो हम सब पर आत्म की नजर राज्य के नैनों में है। सभी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की नजर राज्य के नेत्रों के अंदर है, और राज्य अपने नैनों के माध्यम से, राज्य के नैन उनके दिल के अंदर जो खेल, उनका दिल जो है ना, वो स्क्रीन है हमारी, उसके ऊपर ये फिल्म रूपी, ये संसार रूपी, ये पूरा माया का खेल चल रहा है। तो हमारी नजर पर आत्म की नजर राज्य की नजर में, और राज्य की नजर उनके दिल में। इस तरह से हम ये पूरा संसार, ये माया का खेल देख रहे हैं। अब आत्म और पर आत्म, इसकी बात जानते हैं। तो जिस तरह से प्रतिबिंब होता है, जो पर आत्म की नजर है, उस नजर को आत्म कहते हैं। इस संसार के अंदर क्या आया है, तो इस संसार के अंदर पर आत्म नहीं आई है। जो हमारे असल स्वरूप है, जो असल है, वो नहीं आए हैं। तो यहाँ क्या आया है, तो यहाँ पर आत्म की नजर आई है। तो ये जो नजर आई है, उस नजर को ही आत्म कहते हैं। और ये जो आत्म जो है, वो दृष्टा है, यानी नजर जो है वो देखने का काम करती है। नजर दूसरा कोई काम कर सकती नहीं है। जिस तरह से हमारी नजर के सामने कुछ ऐसे कोई पर्दा डाल दिया तो हम देख पाएंगे, या हमारे सामने जो आया हम उसी को देख पाएंगे। तो उसी तरह अभी पर आत्म की नजर के सामने क्या आया है, तो ये संसार रूपी खेल चल रहा है। तो हमारी नजर कहाँ आ गई, हमारे नेत्र, हमारे असल नेत्र, वो तो नूरी नेत्र, तो पर आत्म के नेत्र है, वो परमधाम में ही है, लेकिन उसकी नजर इस संसार में आ गई। तो उसे क्या कहते हैं,
तो उसे हम प्रतिबिंब कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब यानी क्या? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देखिएगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसकी उसको अगर हम अलग करें प्रतिबिंब शब्द को, तो प्रति प्लस बिंब। तो बिंब यानी क्या? तो बिंब यानी मूल, मूल यानी जो हमारी पर आत्म है वह, और प्रति यानी कॉपी, जो उसके ही जैसा, उसी के जैसा जो स्वरूप है, जिस तरह से हम आईने में अपने आप को देखते हैं, उसी तरह जो हमारी पर आत्म है वो नजर इस संसार को देख रही है, तो उसका भी स्वरूप, उसका भी जो स्वरूप है वो कैसा है? जैसा पर आत्म का है। तो ये जो प्रतिबिंब गिरे इसे कहते हैं आत्म, जो इस संसार में आकर खेल को देख रही है। अब जो पर आत्म, जो आत्म है, वो आत्म यहाँ संसार में तो कितने सारे जीव है, तो वो हर जीव यानी पशु पक्षी या पेड़ पौधे से लेके कोई भी जीव देख लीजिए, तो वो किसी जीव पे नहीं बैठ सकती। वो किस जीव पे बैठती है? तो सिर्फ मनुष्य का जो जीव है, जो मनुष्य तन है, उसी के ऊपर आत्म की नजर पड़ती है। और ये जीव भी कैसे है? तो वो चूजन है, जिसे राज्य ने खुद सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे महाराज ठाकुर और देवचंद्र जी की बात देखें, तो महाराज ठाकुर के अंदर जो जीव था वो मरु राजा का जीव था, और देवचंद्र जी के अंदर जो जीव था वो देवापी राजा का जीव था। ये दोनों राजा ने कितने सालों से, सतयुग से मानो उन्होंने तपस्या की थी, इतनी तपस्या की, उसके बाद उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया, उनको रिझाया, और तब जाके उनको जब वरदान मिला तो उन्होंने इससे क्या मांगा कि 28वें कलयुग में जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार के अंदर आए, तो वो हमारे जीव पे आकर लीला करे। तो उन्होंने ये कब कब किया था? ये सब कुछ उन्होंने कब मांगा था? तो सतयुग से। तो वो जीव ने कितनी तपस्या की, तब जाकर उन्हें 28वें कलयुग में उनके जीवों पर आकर राज्य ने खुद लीला की। तो इसी तरह जो ब्रह्म सृष्टियां है, वो भी किसी अरे गहरे जीव पे नहीं बैठ जाती, उनकी नजर उस जीव पे आकर नहीं लग जाती। उनकी नजर भी राज्य ने जो जीव पसंद किए हैं, जो कई सालों से तपस्या करके शुद्ध हुए हैं, ऐसे जीवों पर राज्य हमें हमारी नजर को डालते हैं। अब हम इस संसार में आए हैं, अब हम एक मनुष्य तन के बारे में देखते हैं। तो ये जो मनुष्य तन है वो 25 तत्वों का बना है। आज तक हमने सुना है 5 तत्व, कौन से? जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये हमने सुने हैं। लेकिन आज कुछ नया देखते हैं। तो ये जो चेतन शरीर है, ये चेतन शब्द पे गौर कीजिएगा, मृत शरीर की बात नहीं कर रही हूँ। जो चेतन शरीर है, वह चेतन शरीर 25 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से 25 तत्व? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। एक चेतन मनुष्य तन 25 तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 1 चेतन जीव। 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रिया 10 हुए, 5 ज्ञानेन्द्रिया 15, 5 तन्मात्रा यानी 20 हुए, 4 अंतःकरण यानी 24 हो गए, 20 और 4 24, और उसके अंदर एक चेतन जीव आता है। तो वह चेतन जीव उसके अंदर आता है, तो कैसे बन गए? 25 तत्व हो गए। अब तत्व, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय यह क्या है? तो उसे देखते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। पांच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये मनुष्य तन इन 5 तत्वों से बना हुआ है। उसके साथ साथ जो है 5 कर्मेंद्रिया, तो वह क्या है?
तो हाथ, पैर, मुख, गुदा और प्रजनन इंद्रिया, यह जो है वो 5 कर्मेंद्रिया है। अब 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 तन्मात्रा देखते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी हुई? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी जो चमड़ी है, और 5 तन्मात्रा जो इन्हीं के माध्यम से काम करती है। इन ज्ञानेंद्रिया तो क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हो गए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, तो हो गए 20। और इसके साथ साथ 4 अंतस्करण और एक चेतन तत्व जीव। तो ये 4 अंतस्करण कौन से हो गए? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और चेतन तत्व जीव। इस तरह से 25 तत्वों से हमारा ये मनुष्यता जो हमारी पर आत्म नजर है, जिसे हम आत्म कहते हैं, वह आकर है। जो आत्म जो है वो क्या है? दृष्टा है, यानी वह सिर्फ देखने का काम कर सकती है, वो बल रूपी काम कभी कर। और जीव क्या है कि जीव अभी तक अज्ञानता के अंधकार में था, उसे कोई प्रकार का ज्ञान या कुछ भी मिला नहीं था, इसलिए उसे तारतम्य ज्ञान के बारे में या उसके विवेक के बारे में आज तक कुछ पता नहीं था। अब आत्म उसके ऊपर आई, तो जब तक जीव जागता नहीं है तब तक आत्म भी क्या देखती है? जो जीव देखता है वही आत्म देखती है। अगर जीव संसार की तरफ, माया की चीजों को देखता है, तो आत्म भी वही चीजें देखती है। लेकिन धनी ने अपनी मेहर के माध्यम से हमें तारतम्य ज्ञान आकर दिया, और हमारे जीव को, जो आज तक अज्ञानता की नींद में, अंधकार में डूबा हुआ था, उसे उस अज्ञान के अंधकार से हटाकर उसे ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ ले लिया, उसकी नींद हटाकर उसे जागृत कर दिया। और जागृति के माध्यम से उस जीव की नजर जो आज तक माया में लगी थी, वहां से हटाकर उसे कहाँ कर दिया? राज्य ने अपनी तरफ लगा दिया, की तरफ, इल्म की तरफ, इश्क की तरफ लगा दिया, और हमारे परम धाम की तरफ लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है, सुरता एक ही राखी, मूल मिलावे माहे। क्यों मूल मिलावे में लगानी है? तो जहां से हमारी नजर यहाँ आई है, उसी मूल मिलावे के अंदर हमें हमारी नजर को वापस ले जाना है। लेकिन आत्म दृष्टा होने से उसे बल कौन देगा? तो ये जो 24 तत्व है ना, उसी के माध्यम से, और जीव जो चेतन तत्व है, उसी के माध्यम से आत्म को बल मिलता है, और उसी के माध्यम से वो वापस आत्म अपनी नजर जो देखने यहाँ आई है वो देख सकती है। वो देखने क्या आई है? वो देखने, सिर्फ ये माया देखने नहीं आई, असल में वो इश्क का ब्यौरा करने आई है। आशिक कौन है और मासूक कौन है? एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये देखने के लिए एक आत्मा इस संसार में आई है। ये बात बता सकती है, दिल की बात, ये सारी बातें हमें इस तारों के माध्यम से पता चलती है। समय शायद ज्यादा हो रहा है, माफ कीजिएगा, लेकिन आज लास्ट दिन है हमारा, खोल दिया। सभी को प्रणाम जी। वैसे दिल में बहुत सारी बातें थी लेने के लिए। गीतिका जी का कुछ प्रश्न है? हाँ, जी। हाँ, प्रणाम जी। मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने अभी बात कही है कि जीव, मतलब जीव ने बहुत कुछ कसने करी हो, पर आप औरंगजेब और कि उनके मतलब जीव बहुत ज्यादा, तो फिर उनमें कैसे शाकुमार की आत्मा? अच्छा किया होगा, तभी उनको ऐसा अवसर मिला ना। ऐसा नहीं है राजेश जी, इसलिए हम देखेंगे प्रकार के दोनों का आने का, आपके पास में भी बनतमाएं आएंगी,
वो सारे योग जीवों पर सभी ब्रह्मात्माएं आती हैं तो उससे अच्छा असर करती संसार। इसका कारण माहेश्वर तंत्र में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सभी का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बोले पापी से पापी भी होगा, उसका भी संसार में कल्याण तो होगा ना। जी, इसके साथ एक बात ये ऐड जी। करना चाहूंगी, जो होता है वो जीव 2 बार जन्म लेकर आया होता है। तो जीव के अंदर दो उसके जो जीव के साथ उसका स्वभाव जुड़ा होता है और 3 गुण जुड़े हुए होते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, उसके उसका स्वभाव बनता है। अब जब जीव जब जब पसार होके अपनी जो जो आगे न्याय करके जो पसार करता है, तो जीव के अंदर के संस्कार संस्कार और एक संचित संस्कार। संस्कार यानी अभी मेरे अंदर जो जीव है, मैं आगे जन्म ये हूँ, जन्म के उसके अंदर कुछ संचित संस्कार यानी जो कुछ संचित संस्कार ऐसे होते हैं जो उसके अंदर साथ रहते ही है, वो उसके अंदर से निकल नहीं जाते हैं, वो उसके साथ अंदर जुड़ के उसके साथ आते हैं। अब इसके आगे के जन्म के अंदर जीव ने पता नहीं कौन से काम किए होंगे, शायद अच्छे भी किए होंगे, शायद बुरे भी किए होंगे। तो ये तो हम नहीं तय कर पाते कि हमारे अंदर कौन से संस्कार हमारे चित्त के अंदर हमारे साथ आते हैं, जीव के अंदर कौन से संचित होते। अगर मैंने 1000 बुरे काम किए और एक ही मैंने अच्छा काम किया है पहले इसके आगे के जन्म में, तो शायद मेरे जीव के साथ संचित वो संस्कार मेरे साथ आ जाते हैं। ये संचित संस्कार हुए, उसके बाद जब ये इस तन के अंदर मैं दूसरे वो संचित संस्कार तो मेरा जीव लेके आया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अब अर्जित संस्कार करेगा, यानी कुछ अर्जित करेगा, ये कुछ नया लेगा। अब नए में वो क्या लेता है, वो जीव की खुद की एक क्रिया है। तो साकुमार औरंगजेब के जीव ने भी उसके अंदर भी वो संचित संस्कार और उसके अपने अर्जित संस्कार रहे होंगे। अब जो औरंगजेब है, वो उन्होंने भी उनका भी कुरान के प्रति और वो सब कुछ काम बहुत अच्छा था। हाँ जी। उनके कई थोड़े कामों के यानी कुछ ऐसे कामों के लिए वो बुरे बन गए, लेकिन उनके अंदर भी अच्छाई तो बहुत सारी थी, लेकिन उसके आसपास के एटमॉस्फेयर वो जो जिनके साथ जुड़े हुए थे उनके माध्यम से वो आगे नहीं निकल पाए। और कहा जाता है कि जब श्री जी उनसे मिले थे और जब श्री जी उनसे मिले तब उनको श्री जी की तरफ उनकी पहचान, उनको आगे बढ़ना था, लेकिन वो शरीयत के साथ अपने आसपास के माहौल के साथ जो उनका जो रुतबा था उसके साथ इतने जुड़ गए थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए उसे छोड़कर। और अंत में तो फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया था, ये कहा जाता है। हाँ जी। हाँ जी, क्रिश अरोरा और अभिषेक खुराना जी भी कुछ पूछना चाहते हैं। क्रिश अरोरा जी पहले बोलिए। पर बता दिया उन्होंने कि औरंगजेब वैसे तो कुरान लिखते थे, खुद ही लिखते थे, और प्लस जो कुरान लिखने से जो पैसा आता था उसी को यूज करते थे। तो ऐसा कि वो बुरे आदमी नहीं थे, पर वो ज्ञान पहुंच नहीं पाया। हाँ जी, अभिषेक खुराना जी। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि बता दिया उन्होंने, औरंगजेब वैसे तो कुरान लिखते भी थे खुद। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा था कि औरंगजेब कुरान लिखते थे और फिर उस कुरान के पैसे से ही कोई यूज करते थे। ऐसे वो बुरे नहीं थे, पर वो एक्चुअली ज्ञान उन तक पहुंच नहीं पाया। 5 लोगों ने उनके पास पहुंचते पहुंचते रुकवा दिया गया था। तो वो मेन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। एक सुंदर सा का जवाब आया, जो मैंने चौपाई बोली वो फिर से रिपीट करिए, तो एक बार बोल देती हूँ। नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर, सो तो रोशनी जीत अंधेर की, दुनी क्या जाने लदुनी बिकर। अब मुझे एक और प्रश्न है अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण के बारे में। समय ना होने से थोड़ा सा सिर्फ इसे बता देती हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा। जिस तरह से क्या कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में, देखिए शास्त्रों के बारे में तो मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर वाणी के हिसाब से देखें कि जो दिल होता है ना, 4 अंतस्करण से मिलके दिल कहा जाता है। अब जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म का 4 अंतस्करण यानी योग माया का ब्रह्मांड कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म का दिल है, वो परम धाम में उनकी सत्ता नहीं कर सकती।
कैसे उनकी सत्ता काम करती है, कि सत्ता उनका दिल काम है हकीकत के रूप में, तो वो योग माया के ब्रह्मांड में करता है। और अक्षर ब्रह्म के जो मन चित बुद्धि अहंकार कहते हैं, तो जो सत्य स्वरूप है उसे अहंकार कहते हैं, जो केवल ब्रह्म है उसे बुद्धि कहते हैं, सबलिक है उसे चित्त कहते हैं, अव्याकृत ब्रह्म है। इंद्रियों के माध्यम से ही ये बनता है। अब ये बहुत सारी बातें हैं जो शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों के माध्यम से, तो उसकी गणना इसलिए बुद्धि अहंकार के लेकिन अगर मैंने जो कुछ अभी तक मैंने मंथन से जाना है, तो उसके हिसाब से देखें तो अक्षर ब्रह्म का जो अंतःकरण है और मन के माध्यम से भी काम है। अहंकार का अर्थ क्या होता है? जो मैं खुदी या जो हम अहंकार कहते हैं, वो अहंकार यहाँ नहीं है। अहंकार का अर्थ होता है कि जो मेरा अस्तित्व, मैं हूँ, मेरा दिल है, वो है अहंकार मेरा। और इसके लिए वृत्तांत जो धामधनी की मूल जो आज्ञा उतरी आई, अक्षर ब्रह्म उर आदि सो की सत में आई। सत में आए यानी सत्य स्वरूप के माध्यम से उनके दिल के अंदर इस संसार को बनाने की, यानी रज्जी ने हुक्म दिया और इस माध्यम से वो खेल बनाने के हैं। धामधनी का मूल उनका दिल है। जब तक कोई भी बात राज्य के दिल के अंदर होती है, तब तक वो इच्छा होती है, लेकिन जैसे ही वो दिल से बाहर आ गई, यानी हमें बता दी, तो वो हुक्म बन गया। कम उतर के अहंकार से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त के द्वारा, मन के द्वारा ये सारा ब्रह्मांड नारायण की उत्पत्ति होती। अब बुद्धि के अंदर जैसे रास देखे, रास की बात देखे, तो रास कहाँ खेल गया? रास है वो बुद्धि की धरातल पर, यानी कि अक्षर ब्रह्म के केवल ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण में केवल ब्रह्म में खेला गया। अब जो बुद्धि है फिर भी स्टोर नहीं हो पा रहा, कोई भी बात है वो सेव नहीं आती। जैसे हमारे मेमोरी और एसडी कार्ड रहता है, जो हमारी मेमोरी रहती है, तो फोन मेमोरी तो भर जाती है, और जब भर जाती थी उसको डिलीट करना पड़ता है या कुछ भी उसके लिए हमें आयोजन करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर कभी भी कुछ स्टोर होके नहीं रह पाता। जैसे हमने कहीं कोई चीज रख दी, हमारे साथ भी ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि जो बुद्धि होती है उसके माध्यम से हमने कहीं कुछ रख दिया, सिर्फ सोच आके ठीक है यहाँ रखा है, तो वो हम साल बाद या 6 महीने बाद या 2 दिन के बाद भी भूल जाते हैं कि मैंने कहाँ रखा था वो चीज, हमें याद नहीं आती, यहाँ वहां सब कुछ। लेकिन हमने कोई बहुत खास संभाल की चीज रखी है, वो चीज को हमने दिल में स्टोर किया है, यानी हमारे चित्त के अंदर, कि मैंने वो चीज कहाँ रखी है, तो हमें तुरंत, हमें शायद जल्दी से याद न भी आए, लेकिन हमें ये याद रहता है कि मैंने यही कहीं वो चीज रखी है, यानी कोई पर्टिकुलर जगह हमारे दिल में रहती है कि मैंने यही कहीं वो वस्तु रखी हुई है। तो इसी तरह से जब बुद्धि के धरातल पर रास खेला गया, बुद्धि यानी केवल ब्रह्म के अंदर, तो वहां स्टोर नहीं हो पा सकता, क्योंकि बुद्धि में कोई बात रह सकती नहीं है। तो उसे कहाँ स्टोर किया? तो जो ये जो पूरी योग जो हमने रास खेला है, उसे वहां बुद्धि से हटाकर चित्त के अंदर, यानी अक्षर ब्रह्म का जो सबलिक ब्रह्म है, चित्त जिसे कहते हैं, उसके अंदर रास को स्टोर कर दिया, यानी वहां वो अखंड हो गया। अब जैसे ही रास हमने खेल कर हम गए परम धाम के अंदर, परम धाम में गए, अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं थी कि हमें माया देखनी है, हमने माया, तो फिर से हमें इस संसार में आना हुआ, तीसरे ब्रह्मा में, यानी ये जानी रास जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हुआ तो राज्य ने अक्षर ब्रह्म को वापस हुक्म किया कि जो व्रज खेला 11 दिन का लीला खत्म की थी, वहीं से पुनः वो लीला शुरू कीजिए। तो अक्षरम का चित्त वहां गया कि यानी उन्हें याद आया कि कौन सी लीला, यानी वो व्रज लीला उनके दिल में याद आई
और अक्षय ब्रह्म कुछ भी याद करते हैं वो उनके दिल में स्थित हो जाए, यानी उनकी 53 नंबर के प्रकरण में ये सारी बातें आई गई। तो जैसे ही उन्होंने याद किया वो सारा जो लीला की उन्हें याद आ गई और वो पूरा अक्षय ब्रह्म के चित्त के अंदर जहाँ रस अखंड है वही फिर से वो ब्रज अखंड हो गया। तो इस तरह से अंतस्करण टाटा, ये 4 अंतस्करण की बात बहुत ही है, शायद समय अब हमारे पास है नहीं दिया। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मैंने कुछ पूछना था जी। हाँ जी कृष्ण जी। था जब आपने 8 सागर और 8 मीन के बारे में बताया तो हमने 8 सागर के नाम तो बता दिए, तो 8 मीनों के कोई नाम है क्या? नहीं, 8 जमीन में लिखा हुआ नहीं है वाणी, यानी उनके नाम या कुछ हुआ है। ये जो जिमी, हाँ जी, ये जो तीनों जो हम लोग ने जो मतलब रास की लीला और ब्रज की लीला और जो अभी चल रही है, ये लीला एक साथ हुई है कि टाइम गैप दे दे के दिखाया गया है? मतलब एक दिन गैप में मतलब कि हम लोग सब एक साथ मूवी देख रहे हैं, ये मतलब देख के रुक रुक के देख रहे हैं? परम तो कोई सही ही नहीं, वहाँ तो आज है, यानी जो पल वहाँ कभी एक पल। नहीं, हाँ, जैसे 3 बजे बताती हैं, सुबह सुबह 7 बजे हाँ, बात हुई, 3 बजे लोग इस गए। संसार के माध्यम से कुछ बातें बताई है वो हाँ जी। यहाँ के यहाँ सीधी तरीके से कभी वर्णित ही नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार के शब्दों की यहाँ बुद्धि, यहाँ जो बातें हैं उस माध्यम से हमें समझ लेना पड़ता है। संसार के हिसाब से नहीं देखें तो सीरीज वाइज ब्रज हो के रही है बाद कि रास, रुक रुक के हो रही है? नहीं लगातार ही हो रही है। ब्रज के बाद रास, ब्रज से रास में गए, रास से परम धाम, थोड़ी देर के लिए बेसुधी दूर हुई, अर्धनिंद्रा में फिर से इच्छा किया, दोबारा फिर से जागने के ब्रह्मांड में आ गए। तो वैसे तो निरंतरता ही है वहां पर। जैसे बोला गया ये मतलब एक 2 मिनट का ही खेल है, जो भी हम लोग जागेंगे तो 1-2 मिनट के बाद ही मतलब वहाँ पे सुरता खुल 1-2 मिनट जाएगी। भी नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं बीता वहां तो मतलब तो ये जैसे पहली जो हुआ उसके बाद 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा हुआ, फिर दूसरा सेकंड बीता, नहीं ये उस लाइन में चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ तो मन की दौड़, वाणी में हाँ, महाराज जी आप मार्कंड बोलिए। का दृष्टांत देखेंगे। मार्कंड का दृष्टांत या जो नारद जी का दृष्टांत मैंने कल बताया था, पूरा जो है जीवन देख लिया मार्कंड ऋषि ने या नारद जी ने, और देखा तो वही पल था, 1 सेकंड भी नहीं बीता था। तो इसमें परम धाम की दृष्टि से पर नहीं बोल सकते कि 1 सेकंड में दिखे, यो दूसरा वाला सेकंड में दूसरा दिखे। सोई घड़ी सोई पल, एक पल भी नहीं लगा, सारा ब्रजरास जागनी पूरा हमने देख लिया। तो एक और चीज पूछनी थी, जो जिमी है उसमें बीच में गैप है कि वो मतलब जैसे जो सागर हैं वो ऊपर से नीचे जाते हैं कि मतलब नीचे से ऊपर पानी, जो भी अगर सागर है तो फ्लो कर रहा होगा, नहीं देखिए, ऊपर से नीचे जिमी पानी का जा रहा है। मतलब समझिए, जिमी जो है और सागर जो है उनके चारों तरफ महाहवेलियां होती हैं। तो चारों दिशाओं में महाहवेलियां, उसके बीच में सागर होता है। उसी प्रकार चारों तरफ महाहवेलियां, उनके बीच में जिमी होता है। जिमी का मतलब होता है धरती, लेकिन यहाँ पर घना जंगल से तात्पर्य है बहुत ही लंबे चौड़े घने ऊंचे जंगल हैं जहाँ पर पशु पक्षी निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संसार जैसा जंगल नहीं होता। यहाँ पर सुंदर आकृति लिए हुए और सुंदर संरचना किए हुए वृक्ष के तो महल अगर जैसे हो। सागर पे ऊपर तक पहुंचना होगा तो सीढ़ियां दी गई हैं कि मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर जा सकते हैं? चिड़िया है ना भैया, जो महल है उसमें चिड़िया हैं। सागर के बीच में जो टापू महल है, उन टापू महलों में सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए। चारों तरफ महाहवेलियां, उन महाहवेलियों में तो ऊपर जाने के जिमी लिए। और जिमी सागर में का तो मतलब पेड़ जो भी आए हुए हैं, जो भी चीजें हाँ, आई हुई जिमी है में पेड़ है तो पेड़ों में चिड़िया हैं। परम धाम में तो अगर हम चाहे तो हम मन वेगी
हमारी चाल है। यानी अभी तो सोचा ही नहीं और हमें जहाँ जाना है हम पहुंच जाते हैं। वहाँ सीढ़ी भी अगर आपको जाना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीढ़ी से आप चले जाए। मन हुआ अभी तो दिल में आया भी नहीं है और पहुंच गए। ये कैसे होता है? जैसे कि परम धाम में हमने अभी रंगों की बात देखी, तो हमारे दिल में हुआ कि आज जो मेरे सामने लाल गुलाब है खिला हुआ, मैं चाहती हूँ कि मुझे लाल नहीं नीला देखना है। तो अभी तो मेरे अंदर आ रहा है दिल में कि मैं नीला फूल देखूं या हरा फूल देखूं। उससे पहले अभी तो दिल में आया भी नहीं है वो, हमें लाल फूल हरा देख जाएगा। तो ये कैसे होता है? तो ये बात वाहिदत की जो हमने इसके पहले देखा था, ये वाहिदत के कारण होता है। वाहिदत के कारण कैसे? कि हम सबके दिल एक है। जो राज्य के दिल से कनेक्टेड है, जो राज्य के दिल में, हमारे दिल में कोई बात आए ना, उससे पहले वो बात राज्य के दिल में आती है। और राज्य के दिल के माध्यम से वो फूल को पता चला कि सखियों को क्या देखना है, तो वो ये लाल फूल को हरा फूल देखना चाहती है। तो अभी तो हमारे दिल में आया भी नहीं है कि मुझे हरा, अभी ये हरा शब्द भी नहीं आया, उससे पहले तो वो हरा हो गया। तो ये सब कुछ लीला होती है, वो वाहिदत के कारण होती है। उसी तरह से ये जरूरी नहीं कि हम सीढ़ियों से ही ऊपर जाए। अभी नीचे खड़े और मुझे जाना है कि मुझे 14,40,00,000 के ऊपर जाना है, वो जो महल बने उसके ऊपर, तो हम सीधे भी सोचते हैं वहां, उससे पहले तो वहां पहुंच भी जाएंगे। लेकिन ये सीढ़ियां है, ये जो अभी पहले भी ये जो रसोई की हवेली और सब अभी पहले भी प्रश्न पूछा, तो ये सारी बातें ये हमारे लीला के लिए है, ये प्रेम की लीला के लिए है, आनंद की लीला के लिए है। हम आनंद करना चाहते हैं, इसके लिए है ये सारी बातें। बस यह समय दौड़त भूखन बाजे, कर छंदे भोम सब गाजे। ठीक है, लीला की इच्छा अनुसार होता है। सीढ़ियां दौड़ते हुए जाओ, चाहे पशु पक्षी की सवारी करके जाओ, स्वयं मुड़ करके चले जाओ, सुखपाल में बैठ के चले जाओ, सब इच्छा अनुसार हो जाता है वहां पे। सारी सुख और भक्ति का प्रेम सब इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाता है। महाराज जी एक मिनट, हाँ जी बोलिए। जैसे कि आपने मार्कंड ऋषि की कथा जो सुनाई थी, वो एक पल में मैंने कि इतना सारा माया में आया और इतना सारा जीवन बिता दिया उन्होंने। उसी तरह से जैसे चर्चाओं में सुना है, कुछ शास्त्रों में पढ़ा है कि यहाँ से स्वर्गलोक जो होता है, स्वर्गलोक में का जो दिनचर्या यानी कि ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग ड्यूरेशन, वो और ज्यादा विस्तार पूर्वक होता है। फिर उससे ऊपर जाते हैं और ज्यादा विस्तार होता है, और उससे आगे वैकुंठ तक जाते हैं तो वहां तो देखिए, मनुष्य का 1 साल देवताओं का 24 घंटा हो जाता है। 6 महीना उनका दिन होता है और 6 महीना देवताओं का रात होता है। ब्रह्मा जी की बात करेंगे तो यहाँ का 1000 चतुर्युग जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का मात्र दिन होता है, रात भी नहीं, ओनली 12 आवर्स। 1000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा बीतता है। इसी तरह से परम धाम के तो 1 पल भी नहीं बीता है और सारा संसार पूरा व्यतीत हो गया। तो ये यहाँ के समय से हम उसको तोल नहीं सकते। आपकी बात सही है ना? ये कह रहे थे ना राजेश जी? हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और इसके साथ जो बात बताई कि परमधाम के मतलब कि एक सोई साइड सोई पल है, वहां तो एक पल भी नहीं गया। तो वाणी में इसके लिए बताया गया है कि अभी तो बैठे हुए जो गर्मी, जैसे हम कहीं जगह पर बैठ जाए ना, तो बैठक गर्मी ना टली कि वहां की अभी तो गर्मी तक है। और जो हमने बोला था ना राज्य से कि वले न भूले हम, तो अभी तो वो वले शब्द की गूंज वहीं पर है। अभी तो वो वले शब्द भी पूरा बोल के हमने पूर्ण भी वो वाक्य नहीं किया है, उसकी गूंज भी अभी गुंजायमान हो रही है परम धाम के अंदर। यानी ये सोचे कि अभी एक पल भी वहां कैसे नहीं बीता। और जो उज्जू किया हुआ पानी है, यानी पानी में जो हाथ लगा और पानी तैर, मीन्स हम पानी में हाथ डाल के पानी पी रहे तो वो कैसे हिलता है, तो उसकी हिलावट भी अभी बंद नहीं हुई है, अभी भी वो ऐसे हिल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं। ये मोहम्मद साहब का प्रसंग है। मोहम्मद साहब जब मेराज में जाते हैं से पहले वुजू किया था पानी से, तो वो पानी वापस आए तब भी हिल रहा था। जो
हाथ धोने की वजह से थोड़ा सा पानी हिल जाता है। तो एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि परम धाम में एक पल एक घड़ी भी बीता नहीं है। इसी के साथ किसी सुंदर सा का एक सवाल है, अस्राफील और जब्राइल के बारे में बताइए। तो इसे महाराज जी ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उतना से बता दूं कि अस्राफील और जब्राइल वो फरिश्ते हैं, वो अक्षय ब्रह्म के फरिश्ते हैं, लेकिन काम राज्य के हुक्म के माध्यम से करते हैं। और उनका स्थान कहाँ है? तो उनका स्थान योग माया के ब्रह्मांड के अंदर है, वो परम धाम के अंदर नहीं रहते हैं। वो अक्षय ब्रह्म की ही एक शक्तियां है जिसे अस्राफील और जब्राइल कहते हैं। और इनका काम क्या है? तो इस संसार के अंदर जब्राइल और अस्राफील जो है वो हम मोमिनों को पाक साफ रखते हैं। हमारे दिल को पाक साफ रखने का उनका कार्य है कि वो हमारे आसपास जो माया है उसे हमसे दूर रखते हैं। वकीलात, जो वकील करता है ना जैसे काम, इस तरह से हमारे चारों तरफ घूमता है और हमारी रखवाली करता है। और इसे शायद ज्यादा महाराज जी से समझा पाएंगे। वास्तव में ये कोई देवता जैसे कोई व्यक्ति नहीं है या कोई स्वरूपधारी कोई फरिश्ते भी नहीं है। वास्तव में ये अस्राफिल कहा गया है अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को, अक्षर की बुद्धि को अस्राफिल कहा, और धनी के जोश को जिब्रील कह दिया कुरान की भाषा में। इसके विषय में एक छोटा सा प्रसंग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जब मोहम्मद साहब ध्यान में बैठे थे तो उस समय कुरान में लिखा है कि जिब्रील फरिश्ता आया। तो जिब्रील फरिश्ता ने क्या किया, उनके मोहम्मद साहब की छाती को चीरा, छाती में से हृदय को बाहर निकाला, जमजम के पानी में धोया और वापस हृदय में वापस लगा दिया। तो इससे मतलब क्या कि जोश की शक्ति हमारे अंदर आती है तो हमारा हृदय निर्मल एकाग्र हो जाता है। जैसा कि हम ध्यान करते समय बोलते हैं ना, चितवनी करते समय कि धामधनी की जोश की शक्ति मेरे अंदर आ गई है और मुझे लेके जा रही है। तो उसी को अलंकारिक भाषा में कह दिया कि जिब्रील जो है उसको मोहम्मद की रूह को लेकर के गया। तो पंख वाला पक्षी, ऐसा जो लोग कल्पना करते हैं कि पंख में दोनों तरफ 12,000 ब्रह्म आत्माओं को बिठाकर वो परम धाम ले जाएगा। तो पंख में किसको बैठाएगा? पंख में कोई शरीर को तो बैठा कर ले जाना नहीं है। तो वो क्या जोश की शक्ति के द्वारा हमारी सुरता को परम धाम ले जाने की बात है। और तीसरा एक उदाहरण है इसमें, जब कोई भी बात मोहम्मद साहब के दिल में जिज्ञासा होती थी या उनके कोई साथी प्रश्न करते थे तो लिखा है कि मोहम्मद साहब जिब्रील से प्रश्न करते थे और जिब्रील जाता था खुदा के पास, खुदा से पूछता था और जवाब लेके वापस आता था और मोहम्मद साहब का जवाब बताता था। तो ये सीधी सी बात है इसमें। तो ये कोई वाणी में कहा कि बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान। तो खुदा आशिक है, मोहम्मद माशूक है, तो बीच में फरिश्ते की क्या जरूरत है? ये जैसे उसी प्रकार है जैसे श्री जी जब किसी बात में विचार में चिंतन में डूब जाते थे तो जब चिंतन में डूब जाते थे तो धामधनी की प्रेरणा से, जोश की शक्ति से उनके द्वारा उसका समाधान होता था। जैसे चिंतामणि का प्रसंग देखेंगे हम, तो चिंतामणि जी ने कहा कि मेरे सेवकों के बीच में मेरी लाज रखना, मेरे शिष्यों के बीच मेरा सम्मान बनाए रखिए, सबके सामने मुझे मत डांटिए। तो श्री जी रात में उसी चिंतन में डूबे हुए रहते हैं। तब जोश की शक्ति से वो चौपाइयां अवतरित होती हैं, सुनो रे सत के बंजारे। तो ये बीच में कोई पूछने जा रहा और आ रहा ऐसा नहीं होता, ये एक शक्ति है, जोश की शक्ति, धनी के जोश की शक्ति। इसमें डिटेल्स में बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय की मर्यादा भी है। तो जो भी प्रश्न करता है यदि वह विस्तृत जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें आज वैसे तो शिविर का अंतिम दिन है लेकिन कल भी क्लास लगेगी और कल क्लास मतलब ऐसा होगा कि इसमें आपको अपना प्रतिभाव रख सकते हैं, अपना वाणी गायन कर सकते हैं और एग्जामिनेशन भी होगा और उसका रिजल्ट भी
पता चलेगा। तो ये मेरा नंबर मैं आप सबको सेंड कर रहा हूँ। आप व्यक्तिगत रूप से, ये व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, इस पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, प्लस फोन भी कर सकते हैं, जो भी जिज्ञासा हो। और आगे अभी देखते हैं शिविर का, तो क्लास पढ़ाने का समय हमारा ये जो सीमित समय था 8 दिन का, पता ही नहीं चला और समय पूरा हो चुका है। तो इसके आगे अब हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रह सकते हैं। मैं हूँ, पम्मी बहन जी हैं और पल्लवी बहन जी हैं, रजनीश जी हैं, और भी दूसरे विद्वान हैं। तो आप जिससे भी संपर्क करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भी बहुत समय हो गया है, तो मैं जो जब्राइल असराफिल की बात हुई, इसके लिए एक चौपा याद आ रही है, उसे बता दूं कि असराफिल जब्राइल भेज दिए अमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। ये हमारे खासे बंदों यानी हम ब्रह्म सृष्टियों की निगहबानी करते हैं, हमें माया की बातों से बचाते हैं, यानी हमें साफ दिल, हमारे दिल को साफ रखते हैं, हमारी वकीली करते हैं। जागृत बुद्धि और जोश की शक्ति हमें माया के विकारों से और अज्ञानता से बचाए रखती है। यही बात है। बिल्कुल। जोश के, हाँ ठीक है। चलिए ऋषिका जी तैयार हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऋषिका जी गायन प्रस्तुत करने जा रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार, ऊपर होत बखत मलार, मोर बांदर दादुर कोकिल, सुख देत कर टहुकार, सुख देत कर टहुकार। हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे। जो कोई जहाँ बसत है, जो कोई जहाँ बसत है, जो कोई जहाँ बसत है, सोता से आवत, सोता से आवत, समी सिर दार को, समी सिर दार को, कोई नाही चुकत, कोई नाही चुकत। हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे। किसाइनों के इश्क का, किसाइनों के इश्क का, किसाइनों के इश्क का, किन मुख कहे यो ना जाए, किन मुख कहे यो ना जाए। दीदार न होते बखत पर, दीदार न होते बखत पर, तू जानो अरवा देवी उड़ाए, तू जानो अरवा देवी उड़ाए। हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे। खावंदिनों में खेल ही, खावंदिनों में खेल ही,
देखा बंदिनों में खेल ही, धन धनिनों के भाग, धन धनिनों के भाग, हरस के जानवरों का, हरस के जानवरों का, कायम है सुहाग, कायम है सुहाग, हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे चांदनी बैठत, हक हादी रूहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छा भाव ऋषिका जी ने प्रस्तुत किया। कल के दिन जो भी बच्चे प्रतिभाव प्रस्तुत करना है, शिविर कैसा लगा या आपको क्या सीखने को मिला या आगे आपका क्या इच्छा है शिविर के विषय में, शिविर आगे भी ऐसा लगाना चाहिए या इसमें क्या सुधार करना चाहिए, सुझाव है, प्रतिभाव, तो जिनको भी बोलना हो तो तैयार करके आएंगे। 2 से 3 मिनट के समय सीमा में आपको बोलना मिलेगा। साथ ही जो कीर्तन भाव या भजन कोई प्रस्तुत करना चाहता है तो वो भी तैयारी करके आ सकते हैं कल। और एग्जाम के लिए भी तैयार रहेंगे। कल ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका साथ ही साथ में होगा और आपका रिजल्ट भी आपको बता दिया जाएगा। तो आज की सभा, और किसी को कुछ बोलना है फिर समाप्त करें। मुझे सबकी सुंदर साथी को प्रणाम जी। अगर कोई भूल हो गई हो तो माफ करिएगा सुंदर साथी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही अच्छा लगा आप कल सबके कल का साथ। समय है इसके लिए भी। नहीं फिर भी सभी सुंदर कल साथी, मिलेगा समय, सभी सुंदर साथी आश्रम को बार बार सभी सजदा टीचर्स प्रणाम को भी जी। समय मिलेगा कल। लेकिन प्रणाम हमें जी, नहीं पता प्रणाम ना जी। कि कल ये साथ रहेगी कि नहीं। जी प्रणाम जी सुंदर साहब, प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कहाँ जी प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम जी विक्की भाई। विक्की भैया प्रणाम जी। प्रणाम भैया के भी दर्शन हो गए। आज लेट हो गई, मैं अंदर आ गया सी। अच्छा मंदिर आ गए सी, वेरी गुड। ठीक है, चलो प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। अक्षय भैया ये फाजिल का के मंदिर के दर्शन कर लो। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। प्रणाम। सुंदर साहब सब फाइल का के मंदिर के दर्शन कर लें। रजनीश जी प्रणाम वहाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बैठे बैठे पीएससी के दर्शन। हाँ जी, हाँ जी, कराइए दर्शन। वेरी गुड। नंदन कृपा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत खुशी हुई। चलिए प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम प्रणाम जी। नाम जी प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम।